स्टॉप स्क्रोलिंग फॉर अ सेकेंड। आई मीन इट। एक सेकंड के लिए रुक जाइए। आज मैं आपको सिर्फ एक वर्ड सिखाऊंगा। ओनली वन वर्ड। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं है। ये एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जिसे आप घर पे, ऑफिस में, दोस्तों के साथ और इंटरव्यूज में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसका सही यूज सीख लिया तो ट्रस्ट में आप इंस्टेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम बडी फ्रॉम हेलो इंग्लिश और आज का हमारा पावरफुल वर्ड है हैंडल। HANDLE, हैंडल। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना? आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन 90% इंग्लिश लर्नर्स इसे गलत तरीके से यूज करते हैं या फिर यूज ही नहीं करते। आज हम इसे बदलेंगे। इस 10 मिनट की वीडियो के बाद आप सिर्फ इस वर्ड को जानेंगे नहीं, आप इसे धड़ल्ले से यूज करेंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हैंडल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली लोग सोचते हैं हैंडल मतलब किसी चीज का पकड़ने वाला पार्ट, जैसे डोर हैंडल या साइकिल हैंडल। वो तो ठीक है, लेकिन जब हम इसे एक एक्शन या वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है संभालना। टू मैनेज समथिंग, टू डील विद अ सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम पर कंट्रोल पाना। हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं देख लूंगा या मैं सब संभाल लूंगा, बस वही संभालना इंग्लिश में हैंडल कहलाता है। जब आप कहते हैं आई कैन हैंडल इट, तो आप सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल रहे, आप अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, मुझ पे भरोसा रखो। इसलिए ये वर्ड बॉसेस और टीचर्स का फेवरेट होता है। आगे बढ़ने से पहले इसका साउंड सही कर लेते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो कॉन्फिडेंस वही खत्म हो जाता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए। शर्माए मत, आप जहां भी है जोर से बोलिए हैंडल। एक बार फिर हेन, डाल। लास्ट टाइम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल। परफेक्ट। यू साउंड लाइक अ प्रो ऑलरेडी। अब देखते हैं हमारी डेली लाइफ में ये कहाँ काम आता है। इमेजिन कीजिए आप घर पर हैं, शाम के 7 बज रहे हैं, किचन में सब बिखरा पड़ा है, डोरबेल बज रही है और फोन की घंटी रुक नहीं रही। आपके पेरेंट्स या पार्टनर थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हैं। आप वहां जाते हैं और कहते हैं डोंट वरी अबाउट द गेस्ट्स, आई हैंडल इट। फील किया आपने? कितना पावरफुल सेंटेंस है ये। आई विल टॉक टू देम बोलने की जगह आपने कहा आई विल हैंडल इट। इसका मतलब आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में। कैन यू हैंडल द किड्स फॉर 10 मिनट्स? आई नीड टू टेक अ कॉल। मतलब, क्या तुम 10 मिनट के लिए बच्चों को संभाल सकते हो? लुकिंग एट द किड्स बोलने से बेटर है हैंडल द किड्स। इट साउंड्स मच मोर नेचुरल। अब थोड़ा प्रोफेशनल बनते हैं। ऑफिस में ये वर्ड आपको रिस्पेक्ट दिला सकता है। सोचिए आपके बॉस ने पूछा हु कैन टेक केयर ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सब शांत है। आप खड़े होते हैं और कहते हैं सर, आई कैन हैंडल दिस प्रोजेक्ट। वहीं पर आपने अपना इम्प्रेशन जमा दिया। आपने बॉस को बता दिया कि आप प्रेशर झेल सकते हैं। या फिर किसी मीटिंग में आप किसी कॉलीग की तारीफ कर रहे हैं। आप कह सकते हैं शी हैंडल्स कस्टमर कंप्लेंट्स वेरी वेल। मतलब, वो कस्टमर की शिकायतों को बहुत अच्छे से डील करती है। अगर आप अपने रिज्यूम में या इंटरव्यू में हैंडल वर्ड यूज करते हैं तो आप एक मैनेजर की तरह साउंड करते हैं। इस बात को याद रखना। चैप्टर 3, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी चीजें खराब हो जाती हैं, स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स आती है।
इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे? एग्जाम्पल देखिए, दिस सिचुएशन इज वेरी हार्ड टू हैंडल। मतलब, इस सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। या फिर जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो कह सकते हैं, आई कांट हैंडल दिस स्ट्रेस एनीमोर। ये एक स्ट्रॉन्ग तरीका है कहने का कि अब मैं और नहीं झेल सकता। जब आप इमोशंस के लिए हैंडल यूज करते हैं तो ये दिखता है कि आपकी वोकेब्युलरी हाई लेवल की है। आप आई एम सैड या आई एम टायर्ड से काफी आगे निकल चुके हैं। चैप्टर 4 द ग्रामर ट्रैप। प्लीज ये गलती मत करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से सुनिए। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या है? लोग अक्सर बोलते हैं, आई एम हैंडल दिस वर्क। नहीं, 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 ये बिल्कुल गलत है। हैंडल एक वर्ब है, तो ये टाइम के साथ बदल जाता है। अगर आप काम अभी कर रहे हैं तो बोलिए, आई एम हैंडलिंग दिस। HANDLING। अगर आपने कल काम किया था तो बोलिए, आई हैंडल्ड इट। HANDLED। और अगर आप हर रोज करते हैं तो आई हैंडल इट। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। टुडे आई हैंडल द कॉल्स। राइट नाउ आई एम हैंडलिंग द कॉल्स। येस्टरडे आई हैंडल द कॉल्स। अगर आपने ये सीख लिया तो कोई नहीं कह पाएगा कि आपकी इंग्लिश कमजोर है। चैप्टर 5 वाई हैंडल इज कूल इंग्लिश। आप शायद सोचेंगे, बडी, मैं मैनेज क्यों नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन मैनेज थोड़ा फॉर्मल और टेक्स्ट बुक जैसा साउंड करता है। हैंडल वो वर्ड है जो नेटिव स्पीकर्स रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। ये कूल इंग्लिश है। जब आप कहते हैं I'll हैंडल इट तो एक मूवी डायलॉग वाला वाइब आता है। इट हैज स्टाइल। और हेलो इंग्लिश में हम चाहते हैं कि आपका एक अपना स्टाइल हो। चैप्टर 6 टेस्ट योर नॉलेज। चलिए अब देखते हैं आपने कितना सीखा। मैं आपको एक हिंदी सेंटेंस दूंगा और आपको हैंडल यूज करके उसे ट्रांसलेट करना है। मैं आपको 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा। सेंटेंस 1, मैं इस समस्या को संभाल सकता हूं। सोचिए। करेक्ट आंसर इज आई कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम। सेंटेंस 2, क्या तुम मेरी कार संभाल सकते हो? मानो आप दोस्ती को अपनी कार दे रहे हैं। सोचिए। करेक्ट आंसर इज कैन यू हैंडल माई कार? सेंटेंस 3, उसकी टीम बहुत बड़े प्रोजेक्ट संभालती है। सोचिए। करेक्ट आंसर इज हिज टीम हैंडल्स वेरी बिग प्रोजेक्ट्स। कितने सही हुए? अगर 3 आउट ऑफ 3 है तो बॉस, आप रॉक स्टार है। जाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको यह लेसन काम का लगा तो इसे अभी सेव कर ले ताकि आप इसे बाद में भूल न जाए। और सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इंग्लिश हैंडल करने में रोज मदद करूं तो @hello English today को अभी फॉलो करें। यहाँ हम रोजाना शॉर्ट एंड स्मार्ट हैक्स शेयर करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स सुधारते हैं और लाइव क्विज के जरिए आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। अपने उस एक दोस्त को टैग करें जिसकी इंग्लिश थोड़ी ढीली है, उसकी मदद करना भी अब आपकी जिम्मेदारी है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फॉलो हेलो इंग्लिश टुडे।